हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ शिक्षा विद दीक्षा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ह्यूमन फंक्शन है। मैनेजमेंट क्या है? हमारा एक ह्यूमन फंक्शन है। मैनेजमेंट एक क्रिएटिव फंक्शन है। ठीक है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल फंक्शन है। मैनेजमेंट एक इन्वायरमेंट ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप है। जैसे कि हमने ये सारा टॉपिक पढ़ा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक मानव के द्वारा किया गया कार्य होता है। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कई सारी चीज़ें उनका गोल बनाती हैं, कई सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव बनाती हैं और उसको पूरा करने के लिए कई तरह की क्रिएटिविटी करती हैं। वही चीज़ आ जाती है हमारी मैनेजमेंट ऑफ क्रिएटिव फंक्शन में। फिर आ जाता है मैनेजमेंट यूनिवर्सल फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह होता है। मैनेजमेंट एक छोटे से कार्य से लेकर एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन तक मैनेजमेंट किया जाता है। बिना किसी मैनेजमेंट के एक छोटा सा भी कार्य अच्छे से पूर्ण नहीं होता है। मैनेजमेंट एक एनवायरनमेंट ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? पर्यावरण को देख के ओरिएंट किया जाता है। मैनेजमेंट एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक खुद में ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट कार्य नहीं करता है। एटलीस्ट हम जब कोई चीज़ ओपन करते हैं, बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई कार्य करती है तो उनका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। मैनेजमेंट एक स्पेशल फंक्शन होता है। और कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एसेंस होता है। विदाउट यूनिटी के, विदाउट कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट के अंदर कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। मैनेजमेंट जो होता है एक सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप होता है। मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ जनरल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के कुछ अपने जनरल प्रिंसिपल होते हैं। बिना किसी उन प्रिंसिपल के मैनेजमेंट कार्य कर ही नहीं सकता है। मैनेजमेंट इज अ क्लास और सोसाइटी। मैनेजमेंट क्या है? क्लास भी, एक सोसाइटी भी है। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एफर्ट। मैनेजमेंट में कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक कलेक्शन ऑफ द पीपल होता है। कलेक्शन होता है लोगों का और उनके एफर्ट का, इसलिए मैनेजमेंट को कलेक्टिव एफर्ट कहा जाता है। मैनेजमेंट एक इनविजिबल स्किल होती है। मैनेजमेंट जो होता है वो कहीं दिखता नहीं है, बल्कि वो एक इनविजिबल स्किल होती है। मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि मैनेजमेंट क्या है? एक बोथ आर्ट एंड साइंस है। विदाउट मैनेजमेंट को कला और विज्ञान भी कहा गया है। मैनेजमेंट एक हायरार्किकल सिस्टम है। मैनेजमेंट एक हायरार्किकल सिस्टम है, मतलब एक के बाद एक चीज़। जैसे हम कोई एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, उसके बाद हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव आ जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो इस तरह मैनेजमेंट क्या है? एक हायरार्किकल सिस्टम भी है। अब आ जाते हैं फंक्शन। मैनेजमेंट का कार्य क्या है और इसको कार्य करने के लिए क्या प्रोसेस होती है? तो किसी भी मैनेजमेंट को हमको पूरा करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है चीज़ों को, लीड करना पड़ता है चीज़ों को और कंट्रोल करना पड़ता है चीज़ों को। मैनेजमेंट प्रोसेस जो होती है डिज़ाइन होती है। मैनेजमेंट प्रोसेस को एक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और मेंटेन किया जाता है एनवायरनमेंट को, इन विच पर्सनल वर्किंग, जहाँ पे लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पे मैनेजमेंट को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसको उस एनवायरनमेंट को मेंटेन किया जाता है, जिससे जो है ग्रुप पीपल जो काम कर रहे हैं वो इफिशिएंटली अपने एम को पा सकें। कंसेप्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। कंसेप्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट अप्लाई टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कंसेप्ट होता है या एक्टिविटी होती है जो मैनेजमेंट की, वो और सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे लेवल पे ही मैनेजमेंट कार्य होता है या सिर्फ बड़े लेवल पे मैनेजमेंट का कार्य होता है। मैनेजमेंट जो होता है वो हर एक लेवल में पाया जाता है या मैनेजमेंट की प्रोसेस की जाती है। जो एम होता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं इस मैनेजमेंट में काम करते हैं, वो यूनिवर्सल होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे व्यक्तियों का एम हर जगह अलग अलग हो। ऐसा नहीं होता। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ पे हर किसी का एम एक ही होगा। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोडक्टिविटी, देयर बाय इम्प्लाइंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट जो होता है इफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस से काम किया जाता है। इफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कम समय में ज़्यादा वर्क करना, और इफेक्टिवनेस मतलब होता है कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट निकालना। मैनेजमेंट जो होता है एक आर्ट और साइंस होता है, गेटिंग वर्क डन बाय अदर पीपल। तो दूसरों के द्वारा उपयोग की गई उनकी कला और जो उनका विज्ञान होता है उसके द्वारा मैनेजमेंट का कार्य पूरा होता है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट एंड साइंस कहा जाता है। और मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ब्रॉड स्कोप है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फील्ड में मैनेजमेंट पाया जाता है, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, और भी जैसे अदर ऑप्शन हो। अगर हम देखें कंक्लूजन में, तो ये मैनेजमेंट का मोटो है कि मैक्सिमम रिजल्ट विद द मिनिमम एफर्ट, मतलब सबसे ज़्यादा रिजल्ट पाना मिनिमम एफर्ट में, वही एक अच्छा मैनेजमेंट होता है और वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्योंकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहेगी कि हमारा ज़्यादा से पैसा खर्च हो और कम आउटपुट मिले, या ज़्यादा समय बर्बाद हो और कम काम हो। नहीं, मैनेजमेंट का ये मोटो ही है मैक्सिमम रिजल्ट मिनिमम आउटपुट। होप आपको ये शॉर्ट एंड क्विक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे से हम वर्ग 2 की सीरीज़ लाने वाले हैं एनसीईआरटी की, तो आप उनको भी देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब।